सपा नेता आजम खान ने कहा कि हमने कितनी बड़ी तहरीक चलाई थी बाबरी मस्जिद की, लेकिन किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ तौहीन का एक लफ्ज भी नहीं कहा। यदि कहा हो तो दिखा दो, पूरे परिवार के साथ रामपुर छोड़ दूंगा और कभी शकल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि मेरा दीन कहता है कि किसी दूसरे मजहब की तौहीन ना करो। हमारे नाबी को क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन हमारे नाबी ने कभी इंतकाम नहीं लिया। हमारे नाबी ने कहा कि या अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, ये नादान है, ये नहीं जानते, इन्हें अकल दे। रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा की हिमायत में किला मैदान में आजम खान ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी को लेकर कहा कि उस बदनसीब का साथ मत दो, उसे उसके नसीब पर छोड़ दो। रसूल की शान तो बहुत बड़ी है, अपने शहर रिश्ते को उसी तरह जोड़ कर रखो जितना 1942 से अब तक जोड़ कर रखा है। यहाँ कभी हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा नहीं हुआ। कहा कि याद करो वो वक्त जब मक्का मदीना की गलियों में लोग रोते थे और कहते थे कि आज खत्म हो गया इस्लाम, दीन खत्म हो गया क्योंकि मोहम्मद चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी नाबी की हिफाजत वो करेगा जो सातवें आसमान में रहता है। कहा कि कैसा भयानक कोरोना हुआ था, लेकिन मैं वापस लौट कर आया हूँ तो तुम्हारे लिए। मैं आज भी तुम्हारी मोहब्बत का कर्जदार हूँ। मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे। उनका मंसूबा था कि सीतापुर जेल से 3 जनाजे बाहर निकलेंगे। उन्होंने नवाबों और अंग्रेज़ों के दौर को भी याद किया। उसने हमारे साथ जो किया था वो साजिशें आज भी जारी हैं। तुम्हारी तबाही और बर्बादी के मंसूबे आज भी तैयार होते हैं। उन्हें कामयाब मत होने दो। अपने आप को हरगिज कमज़ोर मत समझना। मेरे ऊपर जब पहला मुकदमा हुआ था तो मैं भी कुछ कर सकता था। मेरे ऊपर भैंस चोर, बकरी चोर, किताब चोर, डकैती जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे। मेरा बेटा 2 साल जेल काट कर आया। मेरी बीवी 1 साल तक जेल में रही। किसकी खातिर? हाँ, एक गुनाह है कि तुम्हारे हाथों और बच्चों के हाथों में कलम देने की कोशिश की।